नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, बात करेंगे उस पर। थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले बात करेंगे एफआईआई के बारे में, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जब माँ खाना खिलाने जाती है, बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो बच्चे को माँ कभी कभी थप्पड़ भी मार दिया करती है, ठीक है, क्योंकि भोजन उसके लिए ज़रूरी है। ठीक, अब एफआईआई बहुत दिन से नहीं खरीद रहे थे, तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स ने, डीआईआईज ने ये मन बनाया कि उनको थप्पड़ मार के बोलना है कि भाई साहब माल खरीद लो, नहीं तो बहुत पीटोगे। तो उनकी मजबूरी थी और बहुत बड़ी मजबूरी थी। भयंकर वाली शॉर्ट कवरिंग आईटी स्टॉक्स में, अन्य भी बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस में देखने को मिली, ठीक है, आईआरसीटीसी में देखने को मिली। तो इस कारण उनकी तरफ से यहाँ पर बाइंग फिगर तो आ गया है, लेकिन वो थप्पड़ खा के आया है। अब बच्चा भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कल और ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी माँ को, तब मैं खरीदूँगा, मतलब कि खाना खाऊंगा। तो आप थोड़ा सा इसको उस एंगल से देखिएगा, क्योंकि ये फिर से ख़रीदारी मजबूरी वाली है। उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी इस ख़रीदारी को दिखाना। एक्चुअली में ये दिखाना नहीं हुआ, ये बस सामने आ गई, ठीक है। उनकी मजबूरी थी बाई कर लेना, ठीक है, नहीं करते तो और भयंकर उनको लॉस होता उनकी ट्रेडिंग पोजीशन पे। दैट्स इट, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। डीआईआई का डेटा पॉजिटिव है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत मदद की और मज़ा तो आया। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि दोस्त ऐसे दिन के लिए ना ही हम तपस्या करते हैं। सच बता रहा हूँ, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं ऐसे ही दिन के लिए, तो कि मार्केट 2% ऊपर चले, हमारे ट्रेंड को फॉलो करे, हमारे पास ओवरनाइट अगर पोजीशन हो भी तो वो पॉजिटिव पोजीशन हो। जैसे कि बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग आप सेटअप जो भी बनाए होंगे, मैंने आपको जो सेटअप दिया है, तो आपको पहले से बाजार ने बोल दिया था मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, तो आपकी पोजीशन वहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ स्विंग ट्रेडर्स को भी फ़ायदा हुआ, जो लोग होल्डिंग्स रखते हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, और जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनको भी ट्रेंड मिल गया। तो ऐसे दिन तपस्या करने के बाद ही मिले तो अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसे ही किसी को मिल जाएंगे ना ऐसे दिन की एक दिन में 2-3-4% का प्रॉफिट हो गया, तो वो पागल हो जाएगा। वो सोचेगा यार महीने का 100% हो गया, 12 गुना पैसा मैं साल भर में कर लूँगा। फिर वो इस एंगल से सोचने लगता है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बात की है कि जो भी इस एंगल से सोचेगा, बाजार उसको भयंकर वाला तमाचा मारेगी, याद रखिएगा, ठीक है। एक सवाल आया कि जुबिलिएंट फूड के रिजल्ट में इतना अच्छा क्या है जो 10% पॉजिटिव क्लोज हुआ, और बहुत खुशी मुझे मिलती है सच में। और ये सिर्फ यहीं कमेंट तक सीमित नहीं है, कमेंट में ऐसी चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ शेयर करते हो। जब मैं व्हाट्सएप आता हूँ यूज़ करने तो मज़ा आ जाता है, ईमेल देखता हूँ तो मज़ा आ जाता है, और बस यही सब आपसे एक्सपेक्टेड है। और उम्मीद जैसे कि मैं आपसे लगाता हूँ ना, तो आप भी जो हमसे उम्मीद लगाते हो कि सर आके लेवल्स देंगे, इंट्राडे स्टॉक्स देंगे, तो हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं, आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरते रहिए। ये लेन देन बढ़िया से चलता रहे और हम सब बढ़िया प्रॉफिट कमाते रहें विथ ग्रेस ऑफ मार्केट, बाज़ार की मेहरबानी से, ठीक है। बिना उसके तो ये पॉसिबल नहीं है। बाज़ार हर जगह हम सही होंगे फिर भी हमको लॉस देने के लिए तैयार खड़ी होती है, और हम ऐसे ही बैठे होंगे, बाजार 1% ऊपर खुल जाएगी, वहाँ से भी 1% ऊपर भाग जाएगी, खुल्लम खुल्ला बोलेगी लो भाई कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है। दोनों तरीके हैं। अब बाजार में बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब बाजार आपके अगेंस्ट जाने लगे तो हाथ जोड़ लो कि भाई हो गया, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। ये चीज़ जो बंदा सीख लिया, बस कहानी उसकी बन गई। ये चीज़ सीखना आसान नहीं है, इसीलिए हम रोज़ आपसे एक ही बात कई बार बोलते हैं, इसलिए कि कुछ तो असर पड़ेगा दिमाग पे, समझ रहे हैं। चलिए आगे भी काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि सेल्स कम नहीं हुआ, प्रॉफिट पे ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा, विच वॉज एक्सेप्टेड ड्यू टू इन्फ्लेशन। और इसी लाइन में पूरी बात सामने आ गई। नया सीईओ अपॉइंट हुआ, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये समझ लीजिए 3-4% तो स्टॉक इसी के कारण चला है, ठीक। उसके बाद ये वाली जो बात है, ये भी मार्केट उम्मीद आपसे क्या लगा करके बैठी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट बुरा आया मैं स्टॉक को बेच दूंगा ट्रेडिंग की पोजीशन में, तो भाई आप कौन होते हो स्टॉक को बेचने वाले। हो सकता है कि सबको उम्मीद ही हो कि एकदम घटिया रिजल्ट आएगा। आप देखते हो कि कई बार एकदम घटिया रिजल्ट आता है फिर भी स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि सबको उम्मीद थी बहुत घटिया आएगा और कम घटिया आया। तो आप कौन होते हो, आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। अगर वो बता दिया हाँ भाई बाजार ऊपर ले जाना चाहती है इस स्टॉक को, तभी खरीदो, और विदाउट कन्फर्मेशन खरीदोगे तो पिटोगे, ठीक है, समझ गए। बहुत सारे लोग शॉर्ट किए होंगे जुबिलिएंट फूड को कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम शॉर्ट कर देंगे, और फिर उनका क्या हाल हुआ है, कपड़े उतर गए, समझ रहे हैं। तो क्या करोगे यार, ऐसे नहीं, बच्चों वाली हरकत नहीं करनी है। डीआईआई बहुत दिन से बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, आज थप्पड़ खा गए, भगवान करे उनको बुद्धि भी आ जाए, ठीक है। कल एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाए थे 20 साल की, बाकी 20 साल वालों को छोटा नहीं बोलना चाहिए। कई सारे लोग बोले कि
सर वो मैच हार गया, अरे यार हार जीत लगी होती है, वो लड़का अच्छा खेला ना, बस इससे आप वहाँ पर जो सिखाया गया उस पर फोकस करो। मैच हार गया कोई बात नहीं, क्रिकेट में हर कोई हारता जीतता रहता है, मार्केट में स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा। फोकस किस चीज़ पे करना है? प्रोसेस पे। जो हो रहा है उससे आपने क्या सीखा? आज मार्केट धूम धड़ाका कर दी तो उससे आपने क्या सीखा? कि फ्री फंड में भी मार्केट हम सबको ऐसे ही एहसान कर देगी, ले भाई 2-4% ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। समझ गए? चलो, ONGC का चार्ट इसलिए खुला है क्योंकि यहाँ पर कल मैंने वीडियो डाली थी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि डिविडेंड तो आ गया है, तो भाई आ गया है डिविडेंड, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप भी इंजॉय कीजिए। 3.5 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। रिजल्ट कैसा है और क्यों इस स्टॉक को मैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए रिकमेंड किया हूँ, वीडियो देखना तभी खरीदना, नहीं तो फिर से पछतावा होगा आपको, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक्स में नोट कर लीजिए, IRCTC बहुत बेहतरीन लेवल पे है, 700 क्लोज हुआ तो बहुत बढ़िया चलेगा। कोल इंडिया बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, तो थोड़ा इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इंडिगो यहाँ पर सेल साइड का बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, बाकी ऊपर चले तो सेटअप पे। टाटा स्टील एक दिन चला था 5% शायद, जी हाँ 5% चला था, उसके बाद ऊपर अटका हुआ है। क्या ये ऊपर नहीं जाना चाहता? अगर नहीं जाना चाहता फिर से ये जाएगा 1000 के आसपास, और अगर ऊपर वाला ट्रेड लेना है तो 1055 के ऊपर, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर बहुत बेहतरीन लेवल पे है, 100 तोड़ दिया है आज की डेट में, और फिर अब धूम धड़ाका ऊपर कर सकता है इन केस मार्केट पॉजिटिव चलती है तो। एपेक्स अभी नहीं चला है, मार्केट के हिसाब से इसको चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको अभी रिटर्न दे देना चाहिए 2-4% का, तो नज़र रखिएगा, थोड़ा सा इसको स्विंग ट्रेड कंसीडर कीजिएगा। बाकी आपके लिए 6 स्टॉक्स अगर कंप्लीट करने हैं तो आप चंबल फर्टिलाइजर को उसमें इंक्लूड कीजिएगा। एपेक्स को मत रखिएगा क्योंकि ये छोटा स्टॉक हो जाता है। चंबल फर्टिलाइजर पे नज़र रखिएगा क्योंकि ये रिवर्सल आपको बढ़िया दिखा सकता है। जैसे कि कौन सा स्टॉक रिवर्सल दिखाया है? HCL टेक ने, या फिर ढेर सारे IT स्टॉक्स ने। एक स्टॉक है कोलगेट, बहुत बेहतरीन स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिल सकता है, जब ये लोअर लेवल्स पे था ऑलमोस्ट 1400 के आसपास, बहुत मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया है। अभी ये 1600 पे खड़ा है, इन्वेस्टिंग के लिए तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हो। कौन सी वाली? ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो। अगर ये 1600 के ऊपर टिका रहता है तो बढ़िया वाला रिटर्न दे सकता है, 1700 को ये फिर से अप्रोच कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इंट्राडे स्टॉक्स अगर आपके लिए कम पड़ रहे हों तो कोई बात नहीं, कम में भी कभी कभी ट्रेड कर लेना चाहिए। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, मतलब कि बड़ा बड़ा रिटर्न दे रही है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाजार एक ऐसी जोन में चली जाए जहां वो पॉइंट्स के टर्म्स में कम मोमेंटम दिखाए, ठीक है, जिसको कंसोलिडेशन फेज बोला जाता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा मिलते हैं और फिर आपको तकलीफ होगी, तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आज आप सभी को इंट्राडे में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा, एंजॉय कीजिए। ऐसे दिन मार्केट की मेहरबानी से आते हैं, इस चीज़ को मत भूल जाना, ठीक है। आपकी स्किल बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो आपको बाजार थप्पड़ मारेगी, लेकिन मार्केट की मेहरबानी भी ज़रूरी होती है, वो तो आपको पता चल गया हो। बाजार की ओपनिंग के संकेत बिल्कुल फ्लैट आ रहे हैं, तो आपके लिए लेवल्स कल ज़्यादा काम आएंगे। आज तो लेवल कुछ काम आया नहीं, बस हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुली और फिर भागने लगी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने या फिर आपके टेक्निकल सेटअप ने आपको बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड दिया होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए। पावर कट हो गया है तो वो भी कभी कभी एंजॉय करना चाहिए, गर्मी में ये भी सब चीज़ें सुहानी लगती हैं, ठीक है। पावर कट हो जाए, थोड़ा थोड़ा पसीना का भी मज़ा लेना चाहिए, यही सब तो ज़िंदगी है ना। चलिए, 16,619 ये रहेगा पहला सपोर्ट, 555, 16,555 और 16,491 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस रहेगा 16,712, 16,788 और 16,829, ठीक है, ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी के लेवल्स आपको बताए 35,717, 35,588, 35,421 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस रहेगा 35,997, 36,202 और 36,393 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल कि इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कहाँ पता चलती है, तो वो पता चलती है टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करना हो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो दो बार डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।